जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि सीरीज के 1700 क्वेश्चन में से कल 700 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑनलाइन, और क्वेश्चन आंसर जो है राजनीतिक शास्त्र के। आज 701 नंबर से शुरू करते हैं। दिया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 51A में। नौकरी तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो करता है अनुच्छेद 16। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 368 में। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। तीसरी बार आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? आंतरिक अशांति के आधार पर। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है? तो दिया जाता है 14 दिन का। अगर 14 दिन में राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है या वापस नहीं लौटाती है या पास भी नहीं करती है, तब भी उसे राज्यसभा से पास माना जाएगा, क्योंकि उसमें न राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने का हक है, और न ही उसमें कुछ बदलाव करने का किसी भी प्रकार का। उसे केवल पढ़ने के लिए भेजा जाता है 14 दिनों तक के लिए। 52वां संशोधन 1985, इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उन्हें मूल अधिकारों में परिवर्तित करने का अधिकार है। भारत के महान्यायाधीश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है। जो संसद जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुना गया है। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो वे थे HD देवगौड़ा, सॉरी HH बेग। कौन थे? तो ये थे HH बेग। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो है कमल छाप। कमल का जो फूल होता है वही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दी गई है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात पे। मतलब कुल जनसंख्या कितनी है और उस जनसंख्या में इन किसी भी विशेष जाति के जैसे मान लीजिए कोई ए जाति है और उसी क्षेत्र में ABCDE कोई 5 जनजाति है, ABCD ये 4 जनजाति। अगर इसमें C का, और मान लीजिए कि C और D बहुत ज़्यादा किसी क्षेत्र में हैं और A और B बहुत कम है, तो ये A और B या केवल A कम है तो A हो जाएंगे अल्पसंख्यक और C और D बहुसंख्यक कहलाएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास पदाधिकारी। खंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कैसा है? लिखित में विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। भारत का संविधान क्या है?
लिखित और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब का जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है, अभी जो 370 को समाप्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए क्योंकि इसमें भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, जब अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती, जैसे विधानसभा और लोकसभा के द्वारा चुने गए सदस्य ही इसमें सहभागी होते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वह है दल बदल कानून से। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं, 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों के लिए मतलब उम्मीदवार नहीं हो सकता। जैसे कि अगर वो कोई विधायक है और संसद के लिए चुनाव जीतता है, तो उसे या तो विधायक की सीट छोड़नी होगी, एमएलए की या एमपी की। अगर एमएलए है, अगर एमपी बन गया तो उसे इस सीट को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो इस पद पर रहेगा। नहीं अगर छोड़ता है तो ये पद फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए है अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता का प्रावधान, और किस भाग में है? तो भाग 2 में है। भाग 2 में है। भाग 2 में है। भारत के में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचित संसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। निर्वाचित इसलिए क्योंकि कोई मनोनीत सदस्य के द्वारा इसके राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष बना था। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्हीं के समय में योजना आयोग आया था। और योजना आयोग अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग के स्थान पे है नीति आयोग, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पीछे कौन है? तो ये थे, क्या नाम है, अभी वर्तमान में है भी, तो कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 14वां संशोधन 1963 पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की गई। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। ये इसलिए होते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचित का अर्थ इसलिए क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है। अप्रत्यक्ष निर्वाचित इसलिए क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद है। और मनोनीत इसलिए क्योंकि भारत के राज्यसभा और विधान परिषद में ये समाधान दी गई है कि उसमें कुछ क्षेत्रों से कुछ व्यक्तियों को उसमें क्या बोलते हैं, सदस्यता दिलाएंगे राज्यपाल। राजनीतिक शब्दावली में शून्य का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? वो किया गया था फजल अली। और 4 अलग अलग प्रवर्ग कौन कौन से थे? अगर इंग्लिश में पूछे तो A, B, C, D, और हिंदी में पूछे तो क, ख, ग, घ या
अबसद। नेक्स्ट है पंचायती राज की दृष्टि महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो यह 24 अनुच्छेद में मूल अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो किए गए भाग 3 में। भाग 3 में ही मूल अधिकार है और जो 29 है 29 और 30 वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74 और 75 में शामिल है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उनके कर्तव्य। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। और क्या की गई है? मूल अधिकार, राजनीति नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो ये एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है ये आज का लास्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। संवैधानिक अध्यक्ष इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति पद का संविधान में वर्णन है। आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।